अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने सिर्फ इनके फार्मूले याद रखने हैं और ये आपसे खुद ब खुद हल होती जाएगी। सिर्फ फार्मूलों में आपने वैल्यू पुट करनी है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये है, नकाज से बनने वाले खत की ढलवान और झुकाव मालूम करें। ढलवान को स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। हमने स्लोप मालूम करनी है। झुकाव का मतलब होता है कि हमने इंक्लिनेशन मालूम करना है। बहरहाल ये ढलवान का फार्मूला है स्टूडेंट्स y2 - y1 ओवर x2 - x1। इस फार्मूले में हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये दो वैल्यूज हैं। हम पिछले लेक्चर्स में भी कवर कर चुके हैं कि अगर इस तरीके की वैल्यू हो तो पहली x वाली वैल्यू होती है, दूसरी y वाली। अब ये यहाँ पे x वाली, ये y वाली, ये x, ये y, इनको 1 1 का नाम दे लें। ये x1 y1, ये x2 y2। अब इन वैल्यूज को उठाकर सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये देखिए y2 की स्टूडेंट वैल्यू है 11 माइनस y1 की वैल्यू है 4 ओवर x2 की वैल्यू है, ये देखिए x2 5 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास -2। इसी को आगे स्टूडेंट फर्दर हल करते हैं यहाँ पे तो देखिए ये हमारे पास आएगा 11 - 4 करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास बचेगा 7 ओवर 5 माइनस क्या हो गया, जमा 2 आ गया 7 ओवर 5 जमा 2 किया, ये आ गया 7। अब दोनों साथ में कैसे 7 एकम 7 7 एकम 7, तो इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट? इसका आंसर हमारे पास आया 1। ये हमारी ढलवान आ गई। अब हमने झुकाव मालूम करना है स्टूडेंट। तो झुकाव का एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, ढलवान को हम m से ज़ाहिर करते हैं। किसके साथ स्टूडेंट्स? m के साथ। ये हमारी m की वैल्यू आ गई। झुकाव का हमारे पास फार्मूला होता है स्टूडेंट्स m बराबर है tan थीटा। झुकाव का मतलब होता है कि हमने ये जो थीटा है ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे। m की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है, क्या है m की वैल्यू? 1। तो 1 बराबर है tan थीटा। तो tan थीटा इधर लिख ले या इधर लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने थीटा मालूम करना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, थीटा इधर रह जाएगा, tan जाकर उधर उल्ट नहीं होता बल्कि इनवर्स होता है। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1। थीटा इधर रहेगा, tan जाकर उधर इनवर्स होगा तो tan इनवर्स 1। अब कैलकुलेटर उठाएं और tan इनवर्स 1 लिखें। साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, इसके ऊपर लिखा होगा एक साइड पे इनवर्स मिलाकर फिर आपने tan मिलाना है तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 1 लिखेंगे तो स्टूडेंट जो हमारे पास थीटा आएगा ये आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे थीटा का। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 भी इसी तरह से है। ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये y1 की, सेम इसी तरह ये x2 की वैल्यू और ये y2 की। अब पुट करेंगे y2 - y1 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये है -2 ओवर x2 - x1, ये आ जाएगा 3। इसी तरीके से देखें 7, इसको अगर फर्दर अगर हल करें आ गई ये आएगा 7 माइनस हो गया जमा 2 ओवर 2 - 3 किया तो ये आ गया -1। अब 7 जमा 2 करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 9 ओवर -1। हमें पता है कि माइनस जब नीचे हो ना तो नीचे नहीं लिख दे, इसको हमेशा हमने ऊपर लिखना है। तो क्या करेंगे, माइनस को ऊपर लिख देंगे और नीचे अगर 1 हो तो उसको नहीं लिखते। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई थीटा की, जो हमारे पास ढलवान की, जिसको m से ज़ाहिर करते हैं, ये हमारे पास आ गई -1। अब हम झुकाव मालूम करेंगे तो वही फार्मूला लगाकर कि tan थीटा बराबर है m।
तो tan थीटा स्टूडेंट्स ये बराबर m की वैल्यू है हमारे पास -9। अब थीटा इधर आ जाएगा, tan जाके उधर इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये आ जाएगा -9। जब स्टूडेंट्स हम tan इनवर्स -9 लिखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा थीटा वो हमारे पास आएगा 83 या 83 डिग्री 40 मिनट। ये हमारा आंसर आएगा अगर हम थीटा की बात करें। हमने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू तो थी माइनस। अब tan माइनस किस किस में होता है स्टूडेंट? ये होता है दूसरे और चौथे रबा में। तो दूसरे रबा में क्या होता है, अगर हम फिगर की बात करें ये इस तरह आ जाते हैं रबा, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। ये पहला रबा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर दूसरे रबे की बात करें तो 180 में से अगर माइनस करें तो फिर वो दूसरे रबे में आता है। तो tan की वैल्यू माइनस आया तो इस वजह से हम 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो असल थीटा आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा थीटा बराबर है 180 डिग्री माइनस ये है जो 83 डिग्री और 40 मिनट। जब हम 180 डिग्री से 83 डिग्री और 40 मिनट माइनस करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट आएगा 96 डिग्री 20 मिनट। ये हमारा आंसर आएगा। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसमें भी उसी तरीके के साथ ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की और फिर ये y2 की। फार्मूला है y2 माइनस y1 8 माइनस 6 और x2 माइनस x1 4 माइनस 4। तो 8 माइनस 6 करेंगे ये आएगा 2 ओवर 4 माइनस 4 किया ये 0। अब जब भी बटे के नीचे 0 हो तो हमें पता है इसका जवाब आएगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ये हमारे पास ढलवान की या m की वैल्यू आ गई। अब हमने झुकाव मालूम करना है तो वही फार्मूला tan थीटा बराबर है m। तो tan थीटा आ जाएगा बराबर है m की वैल्यू है हमारे पास इन्फिनिटी। थीटा इधर रह जाएगा, tan जाके उधर इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट tan इनवर्स इन्फिनिटी। जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी तो स्टूडेंट हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया थीटा का जो हमने मालूम करना था और क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो क्वेश्चन नंबर 2 है ढलवान के जरिए ज़ाहिर करें निकात एक खत पर हैं। सुनो इसमें 3 दिए हुए हैं नंबर्स A B C, दूसरे पार्ट में P Q R। हमने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, इनकी ढलवान जिनको स्लोप कहते हैं उसके फार्मूले के थ्रू हमने 3 स्लोप फाइंड करनी है। अगर उन तीनों का आंसर एक जैसा आएगा तो हम कहेंगे कि ये एक खत पर है। अगर आंसर मुख्तलिफ आएंगे तो हम कहेंगे कि ये एक लाइन पर नहीं है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो पहले हम स्लोप मालूम करेंगे स्टूडेंट ए बी की। तो हम लिखेंगे जी ए बी की स्लोप, ए बी की ढलवान। वो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, उसी फार्मूले के थ्रू ए बी की बात कर रहे हैं। तो ये देखें y2 माइनस y1 5 माइनस फिर आ जाएगा -3, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की कीमत कितनी है -1। तो स्टूडेंट आएगा 5 माइनस माइनस हो जाएगा जमा। डायरेक्टली करें अगर 5 जमा माइनस माइनस जमा 5 जमा 3 करेंगे तो ये आएगा 8 ओवर माइनस माइनस जमा 1 करेंगे तो ये आएगा 2। अब दोनों 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 2 2 4 8। तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर स्टूडेंट आएगा 4। ए बी की ढलवान आ गई 4। अब बी सी की ढलवान लिखेंगे तो हम लिखेंगे बी सी की ढलवान।
इसको भी उसी तरीके के साथ y2 माइनस y1 9 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 2 माइनस 1। अब देखिए 9 माइनस 5 करें तो ये आएगा 4 ओवर 2 माइनस 1 करें तो ये क्या आता है, ये आता है 1। सुन बटे के नीचे 1 ना भी लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह 2 जो है वो हमारा आंसर आ गया हमारे BC की ढलवान का। अब क्या करेंगे, अब हम CA की ढलवान लेंगे या AC लिख दें AC की ढलवान। इसमें भी हमने उसी तरीके के साथ करना है। AC y2 माइनस y1 9 माइनस फिर लिखेंगे माइनस 3 ओवर 2 माइनस इंटू आएगा माइनस 1 2 माइनस इंटू माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा जमा, तो 9 जमा 3 करेंगे तो ये आएगा 12 ओवर माइनस माइनस जमा 2 जमा 1 करेंगे तो ये आएगा 3। अब दोनों 3 पर कैंसिल हो सकते हैं, 3 कम 3 3 4 12। तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा, ये आएगा 4। इस तरह अगर देखें तो AB की ढलवान भी 4 BC की ढलवान भी 4 और AC की ढलवान भी कितनी आ गई 4। तो हम लिखेंगे तीनों एक खत पर वाक़या है। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें भी इसी तरीके से पहले PQ फिर QR फिर PR। तो पहले हम मालूम करेंगे स्टूडेंट PQ की ढलवान। तो देखिए y2 माइनस y1 5 माइनस फिर आएगा माइनस 5 ओवर 7 माइनस 4 5 माइनस माइनस हो जाएगा जमा, तो 5 जमा 5 किया ये आ गया 10 ओवर 7 माइनस 3 की 4 किया ये आ गया 3। तो 10/3 ये हमारे पास PQ की ढलवान आ गई। अब QR की लिखेंगे तो हम लिखेंगे QR की ढलवान। जब QR की लिखेंगे तो ये चेक करें 15 माइनस आएगा 5 ओवर 10 माइनस 7। तो 15 माइनस 5 किया स्टूडेंट ये आ गया 10 ओवर 10 माइनस 7 किया तो ये आ गया 3। इस तरह QR की ढलवान हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास QR की ढलवान आ गई। अब क्या रह गया, अब PR की ढलवान रह गई। तो हम लिखेंगे PR की ढलवान। इसमें भी उसी तरीके के साथ y2 माइनस y1 15 माइनस फिर लिखेंगे ये माइनस 5 ओवर 10 माइनस 4। तो अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा जमा 15 जमा 5 किया तो ये आ गया 20 ओवर 10 माइनस 4 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 6। अब दोनों 3 पर कैंसिल हो सकते हैं, सॉरी 2 पर 2 3 6 2 10 20। तो कितना आ गया, ये भी आ गया हमारे पास 10/3। तो चेक करें हमारे पास PQ की ढलवान भी 10/3 QR भी 10/3 और जो आ रही है PR ये भी 10/3। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक खत पर है, एक खत पर वाक़या है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी हल करते हैं। इसी तरीके के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद हल करना है इसी फार्मूला के थ्रू। पहले MN फिर MN और फिर LN की ढलवान मालूम करके।
फोर्थ पार्ट में हल कर रहा हूँ स्टूडेंट, मुझे कोई नहीं मसला, मैं हल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लें और थोड़ा सा इसको हल करने की कोशिश करें, जब भी आपके ज़हन में बैठेगा। मैं फोर्थ पार्ट को हल कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है एक्स वाई और जेड। तो पहले एक्स वाई की ढलवान तो लिखूंगा एक्स वाई की ढलवान, उसी फार्मूले के थ्रू y2 माइनस y1 a जमा b माइनस 2b ओवर c माइनस a आएगा, c माइनस a। तो अब देखिए a वाले हमें पता है a के साथ प्लस माइनस होंगे, b वाले b के साथ, तो ऊपर सिर्फ a है तो a आएगा, कोई और a वाली वैल्यू नहीं है। जमा b माइनस दो जमा 1 करेंगे तो ये माइनस b बच गया ओवर c माइनस a। ये हमारे पास एक्स वाई की ढलवान आ गई। अब हम क्या करेंगे, वाई जेड की ढलवान लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई जेड की ढलवान। तो इसी तरह देखिए वाई जेड है तो 2a माइनस b, तो लिखेंगे 2a माइनस b ओवर c माइनस a माइनस c, c माइनस a माइनस आएगा c। तो यहां से देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये हो रहा है 2c में, तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी गलती से यहाँ पे था 2c, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखते वक्त, यहाँ पे आ रहा है 2c, तो इस तरह यहाँ पे भी आएगा 2c माइनस a माइनस c आएगा, तो ये मैंने लिख दिया। 2a माइनस a करेंगे तो ये a बच गया, माइनस b ऐसे ही आ गया, और 2c माइनस c करेंगे तो ये c बच गया, माइनस a ऐसे ही आ गया। इस तरह ये हमारे पास वाई जेड की ढलवान आ गई। अब क्या करेंगे, x और z की ढलवान मालूम करेंगे, तो मैं लिखूंगा x z की ढलवान। अब हमने इनकी ढलवान शुरू मालूम करनी है। इनकी भी कैसे करेंगे, y2 माइनस y1, तो 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b ओवर 2c माइनस a, 2c माइनस a माइनस आएगा a स्टूडेंट। तो देखिए 2a माइनस 2b ये आपस में प्लस माइनस है, नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया a माइनस b ओवर यहाँ पे 2c स्टूडेंट ऐसे ही आ गया, माइनस a किया, ये बन गया माइनस 2a, ऊपर से 2 कॉमन लिया हुआ है वो ऐसे ही आ जाएगा a माइनस b और नीचे से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया c माइनस a। अब 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया a माइनस b ओवर c माइनस a। चलो गौर करें, अगर हम एक्स वाई की ढलवान वो भी यही आ रही है a माइनस b ओवर c माइनस a। वाई जेड की बात करें ये भी वही a माइनस b ओवर c माइनस a, और एक्स जेड की बात करें तो वो भी यही a माइनस b ओवर c माइनस a। तीनों सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक खत पर है, तो हम लिखेंगे कि ये तीनों एक खत पर है, ये तीनों एक खत पर वाक़या है। इस तरीके के साथ स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। इसी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है कि a की कीमत मालूम करें जब a और b के मिलाने वाला खत और DC को मिलाने वाला खत अमूदी हो और मतवाजी हो। हमने स्टूडेंट्स करना क्या है, पहले AB की स्लोप मालूम करनी है ढलवान, फिर CD की, इसके बाद फिर आपको बताता हूं। पहले मालूम करेंगे AB, तो लिखेंगे AB की ढलवान, तो वही ढलवान वाला फार्मूला जो पहले 2 सवालों में हम हल कर चुके हैं,
ये देखिए ए बी है तो y2 माइनस y1 -7 ओवर के सॉरी y2 माइनस y1 -6 -3 आएगा, -6 -3 ओवर x2 माइनस x1 के -7 तो के -7 लिख दिए। अब -6 -3 करेंगे तो ये आएगा -9 ओवर के -7। इस तरह ये हमारे पास ए बी की ढलवान आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सी डी की ढलवान स्टूडेंट लिखेंगे, सी डी तो लिखेंगे सी डी की ढलवान। इसी तरीके के साथ सी डी कर रहे हैं ना तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1 4 -5 स्टूडेंट तो मैं लिखूंगा 4 -5 ओवर -6 माइनस इंटू -4 -6 इंटू -4 4 -5 किया तो ये आ गया -1 ओवर -6 माइनस हो गया जमा तो ये आ गया -4 तो स्टूडेंट ये आ गया -1 ओवर -6 जमा 4 करें तो ये आता है -2। अब माइनस के साथ माइनस क्या होगा, कैंसिल। तो जो सी डी की हमारे पास ढलवान आएगी स्टूडेंट वो हमारे पास आएगी 1/2। ये हमारे पास सी डी की ढलवान आ गई। अब हम चलते हैं इन दो की तरफ। के की कीमत मालूम करनी है जब मतवाजी हो। सुन, मतवाजी का मतलब होता है कि ढलवान एक जैसी हो। मतलब ये जो ए बी की ढलवान और सी डी की ढलवान ये एक जैसी होंगी तो इसका मतलब है कि इनको हम आमने सामने लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए बी की ढलवान बराबर है सी डी की ढलवान, सी डी की ढलवान। इसमें सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए बी की ढलवान कितनी है, ये है -9 ओवर के -7 बराबर है सी डी की है 1/2। इनको अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 2 मल्टीपल होगा जब -9 के साथ तो 9 2 18, ये आ जाएगा -18 बराबर है के -7। जब एक के साथ मल्टीपल होगा तो ये के -7 आएगा। अब के की कीमत हमने मालूम करनी है, -7 इधर आके जमा हो जाएगा तो लिखेंगे -18 जमा 7 बराबर है के। तो -18 जमा 7 किया स्टूडेंट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई -11 बराबर है के। जब ये दोनों मतवाजी होंगे स्टूडेंट तो इसका जो हमारा आंसर आएगा के का वो आएगा -11। अब दूसरा पार्ट है अमूदी हो। जब स्टूडेंट दोनों मतवाजी होंगे ना तो दोनों की हम जो ढलवाने आ रही हैं उनको एक दूसरे के बराबर रख के इससे तरह आगे हल करेंगे। जब अमूदी होगी तो दोनों को ज़रब करके एक जवाब आता है -1 तो उसको हम हल करेंगे। तो ये देखिए अमूदी होंगी तो हम ए बी की ढलवान को लिखेंगे ए बी की ढलवान ज़रब सी डी की ढलवान। अगर हम इन दोनों को ज़रब करें तो हमारे पास -1 जवाब आना चाहिए। ये होता है अमूदी। जब भी दो ढलवाने अमूदी होंगी तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो -1 जवाब आएगा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए बी की ढलवान कितनी आ रही है, ये आ रही है -9 ओवर के -7 ये ए बी की। फिर सी डी की आ रही है 1/2 बराबर है -1। अगर क्रॉस कैंसिल हो तो कर देंगे, नहीं हो रहे तो ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे नीचे वाले आपस में। तो -9 जब एक के साथ मल्टीपल होगा तो ये आएगा -9 ओवर के -7 जब 2 के साथ होगा तो 2 के आ जाएगा
-7 2 कितना आ गया 14 आ जाएगा, बराबर है -1। 2 को इनके साथ मल्टीपल कर देंगे, 2 के -2 साथ 14 आ गया। अब 2 के -14 इधर डिवाइड है, उधर 1 के साथ जाके मल्टीपल हो जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 2 के -14 को जब 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 के -14 ही आएगा। तो हम लिखेंगे 9 बराबर है 2 के -14 आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, -14 इधर आके जमा 14 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 9 जमा 14 बराबर है 2 के। अब 9 ये माइनस था ना, इधर आके हो गया जमा, तो 9 जमा 14 किया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 23 बराबर है 2 के। अब ये देखें कि 2 के साथ मल्टीपल है, 2 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 2 के बराबर है 23। 2 के साथ मल्टीपल है, दूसरी साइड पे जाकर तकसीम हो जाएगा, तो के की कीमत हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 23 तकसीम 2। तो अब ये जवाब कैंसिल होकर शारिया में भी आ सकता है। तो यही जवाब में जो चेक कर लेते हैं कि बुक के लास्ट पे आंसर क्या है, उसी के हिसाब से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हाँ जी, यही जवाब है स्टूडेंट इसका। तेईस बटा 2 ये इसका आंसर है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक आसानी के साथ अप्रोच कर सकें। उसके अलावा अगर आपको समझ आ रही है तो आप काइंडली मेरे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों अकारब के साथ भी शेयर करें। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।